तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और लिन को, और जो लिन थी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती यांग चैंग आखिर उस किलर के साथ क्या हुआ है। तो अगर पिछला एपिसोड नहीं देखे हो किलर के बारे में तो देख लेना। तो हमारा मेन कैरेक्टर लिन का कोई जवाब नहीं देता। तो लिन कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से, क्या वो भाग गया या तुमने उसे मार डाला। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसका भी जवाब नहीं देता और फिर वो जो है ना दोनों ही घर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मिसेस शू को, और जो मिसेस शू थी वो कहती है यांग चैंग क्या तुम्हें कोई चोट लगा है। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। तो मिसेस शू कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और तुमने सब कुछ अच्छे से समझकर एक्शन किया। तो लिन कहती है कि यांग चैंग के साथ कुछ भी नहीं हुआ और जब तक यांग चैंग मेरे साथ है तो कोई भी मुझे छू नहीं सकता। तो मिसेस शू गुस्सा होते हुए कहती है तुम बहुत ही लापरवाह हो, भले ही वो ताकतवर है लेकिन जब मुसीबत होगा वो हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो लिन कहती है तो क्या हो अगर मेरे तकदीर में मरना लिखा हो और मुझे कोई मारना नहीं चाहता और मैं अभी भी जीना नहीं चाहती लंबे वक्त तक। अगर मेरे तकदीर में मरना नहीं लिखा है, लंबे वक्त तक जीना लिखा है, तो कोई भी मुझे मारने की भी कोशिश करेगा तो फिर भी मैं ठीक रहूंगी। तो मिसेस शू लिन से कहती ये सब बकवास है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बात सुन रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में भी सोच रहा था मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक बिगड़ी हुई लड़की इस बारे में कहेगी कि वो तकदीर पे भरोसा करती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मिसेस शू से और आप सब सावधान रहिएगा और मैं जांच पड़ताल करूंगा लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं मिस लिन को सेफ रखूंगा। तो मिसेस शू लिन से कहती है ठीक है अब बहुत ही वक्त हो गया है और अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम जाके अब सो जाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर से मिसेस शू कहती है कि यांग चैंग तुम मेरे साथ आओ। फिर दिखाया जाता है मिसेस शू आगे जा रही थी और यांग चैंग हमारा मेन कैरेक्टर पीछा कर रहा था। और फिर जो मिसेस शू थी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मेरा यहाँ पे इंतजार करो, मैं जल्द आ रही हूँ कपड़े बदल कर। और फिर दिखाया जाता है मिसेस शू आ जाती है जो कि कपड़े बदल कर, और हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा था। और जो मिसेस शू थी वो योगा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही थी सच कहूँ तो यांग चैंग मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है और पहले तो मैंने सोचा था कि ये बहुत ही सिंपल है लेकिन अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मैं इसलिए डर रही हूँ कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर मिसेस शू से शर्माते हुए कह रहा था आपको डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ही मिस लिन को सेफ रखूं। तो मिसेस शू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है शायद ये इसलिए हो रहा है कि मैंने पहले बहुत से बुरे काम किए हैं इसलिए मैं अब इसमें बहुत ही सफर कर रही हूँ बुरी तरीके से। तो ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक भी जाता है और मन में सोचता है क्या पहले बहुत से बुरे काम किए हैं। लेकिन मिसेस शू तो अपने योगा से मतलब रखी थी, योगा कर रही थी। फिर दिखाया जाता है जितने भी स्कूल के बच्चे थे उनको दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉइजेस कर रहे थे। तो प्रिंसिपल को भी दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल सबको शांत करते हुए वो कहता है आज हमने स्कूल कॉन्फ्रेंस रखा है सिर्फ एक बंदे के लिए जिसका नाम यांग चैंग है, तो यांग चैंग यहाँ पे आओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर मन में सोच रहा था हाँ बिल्कुल ये तो मुझे ही टारगेट करने वाला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहां से उठते हुए प्रिंसिपल के पास जाने लगता है और प्रिंसिपल था हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है यांग चैंग जैसा कि तुम स्कूल में एंटर हुए इसका मतलब है कि तुम्हें भी स्कूल के रूल्स को फॉलो करना होगा और तुम्हें समझने की जरूरत है कि नतीजा क्या होगा फाइटिंग करने का स्कूल में। और जैसा कि ये तुम्हारा पहला है जो कि तुमने रूल्स को तोड़ा है स्कूल के, तो हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें सस्पेंड करेंगे आधे साल के लिए। तो इससे कि तुम्हें विचार करने के लिए सोचने के लिए वक्त मिल जाएगा कि तुमने क्या किया है ये करके। तो उसके पीछे के जितने भी क्लासमेट्स थे या स्कूल वाले थे स्टूडेंट्स वो सभी बोले थे क्या ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। और जो लुओ बिंग थी वो भी हमारे प्रिंसिपल से कहती है प्रिंसिपल आपने पूरी तरीके से सच को नहीं जाना है और आप यांग चैंग पे उंगली उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर लुओ बिंग से कहता है आपको इस बारे में बिल्कुल ही बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर जो प्रिंसिपल था मिस लुओ बिंग से कहता है मिस लुओ आपका जॉब है टीचर का और जो टीचर की जरूरत होती है मेंटेन करने का प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको जरूरत है कि जो आप एक्शन कर रहे हैं उससे सावधान रहने की। फिर दिखाया जाता है लिन को जो कि लिन कहती है प्रिंसिपल से सब बकवास है और जो प्रिंसिपल था वो कहता है लिन से तुमसे किसने पूछा तुम्हारा ओपिनियन। फिर दिखाया जाता है लिन को जो कि गुस्से में बीच वाला उंगली दिखाते हुए कह रही थी लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर था पीछे से पकड़ा हुआ था लिन को और जो लिन थी गुस्से में प्रिंसिपल से कह रही थी तुम सिर्फ यांग चैंग को टारगेट कर रहे हो, तुम सच को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो और तुम जानबूझकर निर्दोष स्टूडेंट को सजा दे रहे हो और तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते प्रिंसिपल बनने की। फिर जो प्रिंसिपल था वो नाटक करते हुए कह
रहा था हमारे मेन कैरेक्टर से, यांग चैंग तुमने उकसाया है स्टूडेंट को अटैक करने के लिए प्रिंसिपल पे, और मैं अब तुम्हें 1 साल के लिए सस्पेंड करता हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है प्रिंसिपल से, जो तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे। फिर जो है ना हमारा मेन कैरेक्टर लिन को लेके जाने लगता है, और जो लिन थी वो एकदम मुक्का बनाते हुए मारने का एक्शन कर दिया। जो वो प्रिंसिपल था वो भी गुस्सा हो रहा था, और जो लिन थी बीच वाला उंगली दिखाते हुए कह रही थी, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं भी यहाँ पे रहना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन यूनिवर्सिटी का, जो कि स्टडी कर रहे थे लोग, और जो लिन और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है एक लड़की अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर लात उठाते हुए मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर लात नीचे रख लेता है। फिर जो दिखाया जाता है वो किन होती है, जो कि किन कहते हैं हम लोग, कियान कहते हैं, ऐसे कियान था इसका नाम, अभी तो हम लोग ट्रांसलेटर में यही बताया था। तो कियान हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही थी, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखे हो कि कियान कौन है तो देख लेना। तो कियान हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही थी, यांग चैंग अभी कुछ ही वक्त हुआ है और तुम अभी से मुझे मारने की शुरू कर दी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबराते हुए कह रहा था, ये सिर्फ एक गलती है, मैंने सोचा था कि एक बैड गाय है। तो लिन कहती है कि ये कौन है। तो लिन के बाद पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये कियान है, ये जो मैं पिछला काम करता था उस वक्त से मेरी दोस्त है। और हमारा मेन कैरेक्टर किन से कहता है कि ये यू लिन है, जो कि ये मेरी साथी स्टूडेंट है। तो कियान कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से, यांग चैंग मैं बहुत ही बार तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन तुम वहां पे नहीं थे, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कियान से कहता है कि तुम्हारा जॉब कैसा है और कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। तो कियान कहती है, मुझे पेमेंट मिला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दे दूं खाने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबरा भी रहा था और कह रहा था, हाँ जरूर क्यों नहीं। तो पीछे से लिन अजीब से शक्ल बनाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर से कह रही थी, क्या तुम्हें पहले मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए, तुम अपने जॉब के बारे में भूल तो नहीं रहे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कियान से कहता है, ठीक है कियान, मैं पहले जाके छोड़ के आता हूँ और तुम जगह को चुन लेना जहाँ पे हम खाने वाले हैं, और जब तुम ढूंढ लोगी तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो कियान कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से, ठीक है मैं जाके जगह ढूंढती हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जो लिन थी वो बहुत ही गुस्सा कर रही थी। तो एपिसोड यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि ये चैप्टर इतना लंबा हो जाएगा, तो मैं ये एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और छोटा ही वीडियो आएगा तो वीडियो को चला लेना। तो चलो फिर बाय बाय।